Good morning, students. In the previous video, we learned in the case of dissolution how to make realization account, partners loan account, partners capital account, and at the last bank account. Now come to question number 9. Students, open page 6.25, question 9. In this question, there are three partners G, D and T, and their balance sheet is given. The firm dissolved on the above date of the following terms: debtors realized 28,000, creditors and bills payables were paid at the discount of 10%, stocks was taken over by T a partner, T एक partner है जो कि stock को ले गया for rupees 15,000, and furniture was sold to N for rupees 12,000. N को हमने एक फर्नीचर दिया अपना सारा 12,000 रुपीज़ में, और लैंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 2,80,000. लैंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट दैट इज़ 2,45,000, बट इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 280, अप्रिशिएट हुआ 2,80,000 रुपीज़ में उसको हमने सेल आउट किया. आर्स लोन वॉज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट. आर हमारा कोई पार्टनर नहीं है, डी, जी एंड टी आर पार्टनर्स, सो आर एक आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का लोन हमने पे किया, इसके लिए हमें लोन अकाउंट नहीं बनाना. सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स रुपीज़ 1,50,000 विच वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,00,000. हमारे पास एक 1,50,000 रुपीज़ की अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमारे रिकॉर्ड में हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी, नाउ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,00,000, वो हमने 1,00,000 रुपये की बेची है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिसन, जो हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है उसको हम रियलाइजेशन में रिकॉर्ड्स में शो नहीं करते, डेबिट साइड में एसेट्स को में उसको उतारते नहीं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हमने इसको बेचा है, जो अमाउंट उस समय रियलाइज़ हुई है वो हम बाय कैश बाय बैंक उसको शो करेंगे, लेकिन उसकी अमाउंट को शो करेंगे जो हमें रियलाइज़ हुई है. नेक्स्ट, कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज़ 20,000. वर्कमैन कंपनसेशन हमारी बैलेंस शीट में जो रिजर्व है दैट इज़ 26,000 रुपीज़, और उसमें से हमने जो क्लेम पे किया वो है 20,000 रुपीज़ का. ये भी हमने थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट ही क्लेम पे किया. 20,000 का क्लेम पे करने के बाद हमारे पास एक्सेस अमाउंट 6,000 रुपीज़ आएगी, जो कि हम पार्टनर्स डी, जी और टी तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, और इनकी हमारे पास रेशो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो हम तीनों को ये 6,000 रुपीज़ इक्वली 2 बांट देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, देंगे इनको हम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक realization account. This is debit side and credit side. In this account, first of all, put assets to debtors, that is 30,000, to stock 20,000, then to furniture 15,000, land building 2,45,000, to furniture, to land and building furniture amounted to rupees 15,000 and land and building 2,45,000. On other side, on this credit side, we have to put all the liabilities, third party liabilities, all by creditors amounted to rupees 50,000, 50,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास बैलेंस शीट में, और बिल्स पेबल है हमारे पास 10,000, बाय बिल्स पेबल 10,000 रुपीज़, और आर का लोन, आर हमारा पार्टनर नहीं है, एक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का लोन एज अ लाइबिलिटी प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट में वैसे ही आएगा. इसका अलग से अकाउंट बनाकर हम उसमें पे आउट नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ पार्टनर्स के लोन को हम लोन अकाउंट ओपन करके वहाँ पे आउट करते हैं उस अमाउंट को, अदरवाइज बाकी और लोन हम इस तरह पे नहीं करेंगे, वो हम रिलेशन में ही करेंगे. बाय इसको हम एज अ थर्ड पार्टी के जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वो ऑल लाइबिलिटीज़ की तरह ही उसको हम ट्रीट करेंगे. सो बाय आर्स लोन, this is amounted to rupees 12,000.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व जो हमें पे करना है 20,000 रुपीज़। $20,000 का ही क्लेम रिजर्व है हमारे पास, 20,000 का ही क्लेम है। नाउ कम टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इन एसेट्स को रियलाइज करके अमाउंट हमारे पास क्या क्या आई। डेटर्स को हमने रियलाइज किया 28,000 रुपीज़ और फर्नीचर 12,000, लैंड बिल्डिंग 280। बाय बैंक अकाउंट डेटर्स, फर्नीचर प्लस लैंड एंड बिल्डिंग, इनको हमने टोटल रियलाइज किया 3,20,000 में। नाउ कम टू स्टॉक। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट स्टॉक इज टेकन बाय टी। स्टॉक जो है एक पार्टनर हमारा टी वो स्टॉक को ले गया, तो स्टॉक को जितने में ले गया हमने उसकी एसेट्स को उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टी के। टीज कैपिटल अकाउंट be debited by amount rupees 15,000, 15,000। और जो हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट को अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है वो, लेकिन उसको रियलाइज़ करके हमें 1 लाख रुपीज़ मिले, वो हम बाय बैंक उसकी एंट्री करेंगे। बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट 1 लाख रुपीज़ की। नाउ कम टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स को हमने पे किया 45,000 रुपीज़, बिल्स पेबल हमने पे किया 4 रुपीज़ 9,000 में पे किया उसको, और आर का जो लोन है वो 12,000 का हमने उसको पे किया, लोन को, उस लाइबिलिटी को पे किया। तो ये सारी पेमेंट हमने इधर की टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने हैं 4 रुपीज़ 45,000 और बिल्स पेबल 9,000। क्रेडिटर्स 45,000, बिल्स पेबल 9,000 एंड आर्स लोन, आर का लोन ये है 12,000 रुपीज़ का। टोटल हमें जो पेमेंट की है वो है 66,000, इनको टोटल करके आएगा 66,000 रुपीज़ की हमने पेमेंट की है ये टू बैंक। अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन की जो पेमेंट की है, जो हमने उसकी पेमेंट की है वर्कमैन कंपनसेशन की जो पेमेंट की, जो क्लेम था वो हमें पे किया 20,000 रुपीज़ का। तो टू बैंक क्लेम पेड ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, हमने वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम पे किया ₹20,000। Now make the total of both the sides and see the balance where it comes. Total of this credit side is 5,27,000. 5,27,000. This is the total of this credit side. This is more than the total of debit side. So also put here 5,27,000. Profit comes from this realization account is 1,31,000. 1,31,000. This is the profit comes from this realization account, and this profit is to be transferred to partners capital account. To profit transferred to partners to capital account. D's capital account, G's capital account and T's capital account. These are three partners G, D and T. इनके हिस्से में ये 1,31,000 का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, क्योंकि हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सो डिस्ट्रीब्यूशन विल कम ₹43,666. Divide this equally among these three partners.
नाउ आफ्टर दिस देर इज़ अ जीज लोन. जी हमारा एक पार्टनर है जिसका लोन 8,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट में शोर है. जी का लोन. आर का लोन हमने रियलाइजेशन में पे किया, वो थर्ड पार्टी थी. जी का लोन हमें, वो पार्टनर है क्योंकि जी, तो उसका लोन के हमें लोन अकाउंट ओपन करना होगा. सो आफ्टर दिस रिलेशन अकाउंट वी हैव टू ओपन जीज लोन अकाउंट. G's loan account. This is by बैलेंस ब्रॉट डाउन. 8,000 रुपीज़ का लोन था, वो हमने टू कैश या टू बैंक हमने पे किया उसको. टू बैंक अकाउंट हमने 8,000 रुपीज़ पे किए पूरे. इस तरीके से जी का लोन अकाउंट बंद हो गया, कंप्लीट हो गया, पे ऑफ हो गया. नाउ आफ्टर दिस जीज लोन अकाउंट we have to open partners capital account. So open partners capital account. These are three partners. Make three columns of credit side, and the same in the debit side you have to make three columns. This is D, G and T. Credit side D, G and T. These are three partners. So first of all, put the balance of capitals of the partner which is given for D 1 lakh and for T 1,50,000. G का हमारे पास कोई कैपिटल बैलेंस गिवन बैलेंस शीट में नहीं है. So put by balance brought down for D 1 lakh and for T 1,50,000. ये बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है. आफ्टर दिस जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व 26,000 था, 20,000 हमने क्लेम में पे ऑफ कर दिया. देन हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट बची, दैट इज़ 6,000 जो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों को, 2,000, 2,000, 2,000. सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हमारे पास आया तीनों पार्टनर्स के पास 2,000 ईच. नाउ कम टू जो प्रॉफिट, जो भी हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया बाय रियलाइजेशन अकाउंट. हमारे पास आया 43,667. नाउ पुट इन द डेबिट साइड टू बैलेंस. जी का है 20,000 रुपीज़. सो पुट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट के अंदर जी का बैलेंस, हमारे पास कैपिटल का क्रेडिट नहीं है, डेबिट बैलेंस है. सो पुट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डेबिट साइड जी का बैलेंस 20,000 रुपीज़ बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन. जी का है 20,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस है हमारे पास. नाउ अब जो रियलाइजेशन जो स्टॉक ले गया था टी 15,000 रुपीज़ का टी एक स्टॉक ले गया था, तो उसको हमने टी को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज फॉर स्टॉक टेकन, amount is 15,000. After this all entries are already put in this capital account. Now we have to make the total of credit side first. See the balances, which side has the more balance. Balance of D 145, 1,45,667. Total of D in credit side, and total of G in credit side 45,667, and for the total of T 1,95,666. This is the total of credit side of the capital account. Now put this total here
In debit side, same total. $145,667, $45,667, and $195,666. Now subtracting all these values, you will get the balance. This is the balance of all the partners which is paid by the firm at the time of realization. So to bank account, the payment is given to all the partners, 1,45,667 to D, and for G this is 25,000. After subtracting this 20,000, then we will get the balance of G 25,667, and subtracting this 15,000, we'll get the balance 1,80,666. ये वो बैलेंसेज हैं जो अब तीनों पार्टनर्स को हम वाइंड अप होने मीन्स टू से डिसोल्यूशन होने पर हमें इन तीनों की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि पेमेंट हम उनको देंगे. कैपिटल्स तो बचेंगे नहीं क्योंकि वाइंड अप कर रहे हैं, हम सब कुछ बंद कर डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये पेमेंट हमें तीनों पार्टनर्स को पे करनी है बाय बैंक, थ्रू बैंक मीन्स. नाउ एट द लास्ट वी हैव टू मेक बैंक अकाउंट. Now see the bank account. This is debit side and credit side. First of all, see the balance of bank account, that is 26,000 given in the balance sheet. So put here first balance to balance brought down for the bank account, that is 26,000 rupees. After this, जो हमें एसेट्स बेचकर जो पैसा हमें रियलाइज़ हुआ, हमें जो एसेट्स सेल आउट की जो पैसा रियलाइज़ हुआ, दैट इज़ 3,20,000 through the realization account by the sale of assets. So this is to realization account, सेल ऑफ एसेट्स, बेचकर जो पैसा आया, ये बैलेंस पहले से था, इतना पैसा हमारे पास एसेट्स को रियलाइज़ करके और आ गया. देन आफ्टर एक हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी थी जो हमने हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन उसको सेल आउट किया, 1 लाख रुपीज़ वहाँ से आए थे. सो पुट हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट, unrecorded assets. This is 4 rupees 1 lakh. Now come to debit side, credit side sorry. In this जो हमें लाइबिलिटीज़ हमने पे की थी उनको पे करने पर हमें अमाउंट दी थी 66,000 रुपीज़. जो लाइबिलिटीज़ हमने पे की है उसमें हमने अमाउंट दी है 66,000 रुपीज़, जिसमें कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आर जो थर्ड पार्टी थी, आर का लोन था. तो इन तीनों की पेमेंट करके हमें पे किया था 66,000 रुपीज़ बाय, ये भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे किया था. दिस इज़ बाय रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 रुपीज़. दिस इज़ द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. नाउ बाय रियलाइजेशन जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन को, क्योंकि हमारे पास रिजर्व था 26,000 का, हमने पे किया था 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन में. तो वर्कमैन कंपनसेशन जो हमने पे किया था 20,000 वो भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपीज़ वर्कमैन कंपनसेशन पेड. आफ्टर दिस बाय जीज लोन, जो हमने जी हमारा पार्टनर था जिसके लोन की हमें पेमेंट की थी, बाय जीज लोन अकाउंट 8,000 रुपीज़ हमने ये कैश में पे किया था.
आफ्टर दिस हमने तीनों पार्टनर्स को जो कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जब हमें डिसोल्यूशन के टाइम पर पेमेंट की तीनों पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में, वो पेमेंट हमें यहाँ शो करनी है बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय जीज कैपिटल अकाउंट, in the same way by T's capital account. Amounts for these three are 1,45,000. This is balance of capital account. 1,45,667. Next 25,667. This is for G, and for T that is 1,80,666. At the last, make the total of both sides, debit and credit sides. These total must be the same. ये सेम ही होने चाहिए. इनका टोटल हमने लगाया और टोटल आ रहा है 4,46,000. In this way, the question will be completed and the dissolution of this form is to be done. So rest will be take in the next video tomorrow. Thanks, beta.